हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आरसी क्लासेस बाड़मेर पर। आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के पूरे 30 प्रश्नों की क्लास है। अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला ही प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? मणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार क्लास है, सभी साथी अंत तक जरूर बने रहेंगे और उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, लाइक जरूर करेंगे। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन? सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। डी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1938। 1938 सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? श्रीमाल, कोठी, धवलपुर या उक्त सभी? धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोठी राइट हो जाएगा, कोठी, कोठी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी? रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी? बंधुआ मजदूर प्रथा, विवाह की एक प्रथा या लगान वसूली की एक प्रकार है? सांगड़ी प्रथा, सांगड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट है, बंधुआ मजदूर प्रथा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे? पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन की लेखक कौन है? लेखक कौन है? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, मणिक्यलाल वर्मा या कपूर चंद्र चापाटनी? मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक मणिक्यलाल वर्मा। सी ऑप्शन से जाएगा, मणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बणी ठणी को, पिछुआई को, नाथ द्वारा को या चाकसू को? राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बणी ठणी पेंटिंग को, बणी ठणी पेंटिंग को। ये ऑप्शन सही है, बणी ठणी शैली को, बणी ठणी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को रूढ़ित सरिता कहलाती है? रूढ़ित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? रूढ़ित सरिता बाण गंगा। सी ऑप्शन राइट है, बाण गंगा। सी ऑप्शन सही जाएगा, बाण गंगा को कहा जाता है रूढ़ित सरिता। अगला प्रश्न, चंबल व कैन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल व कैन किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना की? चंबल व कैन किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। डी ऑप्शन राइट है, यमुना, यमुना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? नर्मदा नदी के पानी को नहर के रूप में किस जिलों में लाया गया है? किन जिलों में? सिरोही पाली में, बाड़मेर, जालोर व बाड़मेर में, नागौर पाली में या राजसमंद पाली में? नर्मदा नदी के पानी को कहाँ लाया गया है? बाड़मेर व जालोर। बी ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन है, सुकली नदी किसकी सहायक नदी है? सुकली नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की, साबरमती की, पश्चिमी बनास की या माही की? सुकली नदी किसकी सहायक नदी है? सुकली किसकी सहायक नदी है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे सुकली नदी किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो चुका, कमेंट में बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ।
राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा पाई जाती है उदयपुर कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या जयपुर दौसा में। लाल लोमी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सी ऑप्शन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? परंपरागत विधि जल संग्रहण की है? तालाब, कुआं, नदी या टांका? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली है टांका। डी ऑप्शन राइट है, टांका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, जयपुर सही है। अगला प्रश्न, वो लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में पूजा जाता है? वो लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है, नागों के देवता तेजाजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तेजाजी। अगला ऑप्शन है, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। दुर्मेड़ी रामदेव जी से, तेजाजी से, गोगा जी से या पाबू जी से? दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी की बिल्कुल सही हो जाएगा, गोगा जी से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन, गिरिसुमेल युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? गिरिसुमेल युद्ध में मालदेव के कौन से सेनानायक मारे गए थे? जैता कुंपा, जयमल पता, गोरा बादल, वो वीर कल्ला। गिरिसुमेल के युद्ध में कौन से सेनानायक मारे गए थे मालदेव के? जैता व कुंपा मारे गए थे, ए ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, म्हारो महोत्सव, धोरारो उत्सव या राजस्थान उत्सव? राजस्थान में कौन सा उत्सव जैसलमेर में? मरु महोत्सव, ए ऑप्शन राइट, मरु महोत्सव। अगला प्रश्न, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? दीघा गणगौर बताओ सभी साथी कमेंट करके। दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उदयपुर। अगला ऑप्शन, आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? मेहमंद सिर का, बोरला भी सिर का, रखड़ी भी सिर का और कणदोरा सिर का नहीं है, ये कमर का हो जाएगा, कणदोरा कमर का आभूषण है। अगला प्रश्न, डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की, जोधपुर की, मेवाड़ की या बीकानेर की? डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जोधपुर। अगला ऑप्शन, संत रजब जी का जन्म स्थान है सांगानेर है, दौसा, नारायण या सांबर? संत रजब जी का जन्म स्थान कहाँ है? सांगानेर, ए ऑप्शन राइट है, कहाँ है? सांगानेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाखम जल विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में? जाखम जल विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, कोटा में या पाली में? जाखम जल विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़ में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर है, जाखम विद्युत परियोजना जाखम नदी पर, प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। उदयपुर को, सिरोही को, जालौर को या चूरू को? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? सिरोही। बी ऑप्शन राइट है, सिरोही को। अगले प्रश्न उससे पहला सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 1948 में, 1956 में, 1978 में या 1991 में? प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? 1978 में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या जयपुर में? जोधपुर। सी ऑप्शन सही है, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, जोधपुर स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सरदार सिंह। किसने कराया था? सरदार सिंह ने करवाया था, सरदार सिंह। अगला प्रश्न, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में, धौलपुर में, डूंगरपुर में या जोधपुर में? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। किसने कहा था यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता? ये किसने कहा था कि भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता? किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सी ऑप्शन राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, वर्धा में, नागपुर में या कोटा में? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्धा में हुई थी, वर्धा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।